देखिए बेटा, आज आपको पढ़ाएंगे वैद्युत धारिता। क्या पढ़ाएंगे? वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक द्वारा आवेश को एकत्र करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। The capacity of storing the charge by a conductor known as a capacity। कैपेसिटी क्या होती है कि वैद्युत धारिता क्या होती है, फिर समझेंगे। किसी भी चालक द्वारा आवेश को एकत्र करने की क्षमता क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता कहलाती है। यानी दी कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग ए चार्ज बाय ए कंडक्टर नोन एज ए कैपेसिटेंस। नोन एज ए कैपेसिटेंस। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, जैसे जैसे किसी चालक को आवेश देते हैं उसी बिल्कुल सेम उसी टर्म में उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है। We provided the charge to the conductor, potential increasing in same term. That is mean आप ये कह सकते हैं किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। आप किसी चालक को जैसे जैसे आवेश देंगे उसके विभव में वैसे वैसे उसी सिस्टम में वृद्धि होगी। When we provide the charge to the conductor, then potential increase in same term। यानी कि किसी चालक को दिया गया आवेश विभव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल। बेटा, इसको रिमूव करके कांस्टेंट लेंगे C, जहां C एक नियतांक है जिसे हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C इक्वल टू होता है Q/V। बेटा, इसका यूनिट होता है कूलाम पर वोल्ट और फैराड। क्या होता है? फैराड होता है। बस समझ में आ गई? कुछ यूनिट इसके और भी होते हैं। 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैराड। 1 पिको फैराड इक्वल टू होता है 10⁻12 फैराड। और 1 नैनो फैराड होता है, NF लिख लो आप, 10⁻⁹ फैराड होता है। ये आपको याद रखना है, इनका यूज होगा। अब इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं? बेटा, C इक्वल टू Q/V है। V इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? W/Q होगा। तो C इक्वल टू Q² क्या होगा? W आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब Q की वैल्यू आप IT रखेंगे, अपॉन W होगा। ये होगा I²T² अब क्या करेंगे? यहां से ध्यान दीजिएगा, A²T²। एम्पियर के लिए आपका A आएगा क्योंकि विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। और सिंबल क्या होता है? कैपिटल A होता है। और वर्ग के लिए क्या होता है बेटा? mL²T⁻²। C इक्वल टू होगा A²T⁻², m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻²। बेटा, बेस इक्वल है, पावर क्या करोगे? ऐड करोगे। m-1 L-2 T⁴ A²। ये इसका आ गया डायमेंशन फार्मूला। तो एक बार वैद्युत धारिता और समझ लें। किसी चालक की आवेश को एकत्रित करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। The capacity of storing the charge by a conductor known as a capacitance। बात समझ में आ गई? देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलगत गोली चालक की वैद्युत धारिता, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान सुनिएगा, विलगत गोली चालक की वैद्युत धारिता यानी कि आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो सबको मान लीजिएगा स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगत गोलीय चालक है। स्मॉल a त्रिज्या का एक विलगत गोलीय चालक है। जब इसको Q आवेश दिया जाता है तो इसकी सतह पर यह समान रूप से क्या होता है? फैल जाता है, यानी वितरित हो जाता है।
बात समझ में? We consider a isolated spherical conductor of radius small a. When we provide charge q to the conductor, then charge uniformly distributed at the surface of the conductor. तो देखिएगा, तो हम ये मान सकते हैं we consider a total charge assumed at the center of the sphere or spherical conductor. आप ये मान सकते हैं कि सारा आवेश केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसके ड्यू टू यहाँ पोटेंशियल यानी विभव निकालेंगे। आपको मालूम है 1/4πε0 के Q अपन क्या होता है? A होता है। और अभी मैंने एक फार्मूला बताया आपको, क्या? C बराबर Q/V होता है। बेटा यहाँ वैल्यू उठा के रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। यह आएगा आपके पास Q 4πε0 के A, जो कटे उसको बेरहमी से काट दो। C बराबर कितना हो गया? 4πε0 के A आ गया। तो ये आ गया आपके पास विलगत गोली चालक की वैद्युत धारिता का व्यंजक, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसमें कंडीशन लगाएंगे इफ, यानी यदि K = 1 देन C = C0। अगर निर्भरा वैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होगा तो इसकी वैद्युत धारिता निर्वात की वैद्युत धारिता होगी, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस ऑफ द फ्री स्पेस। तो C0 = आएगा 4πε0 A। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड है, आप ये थर्ड मान लीजिए, ये 4 हो गए। अब इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन क्या होगा? 4। We get C/C0 = 4πε0 के A upon 4πε0 A का डल। C = क्या होगा? KC0 आएगा। ये आ गया आपके पास मीडियम में कैपेसिटेंस और ये फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस, दोनों में रिलेशन आ गया। इसको आप इस तरह भी नोट कर सकते हैं, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, चालक की वैद्युत स्थित ऊर्जा। चालक की, अगला आर्टिकल है बेटा, चालक की वैद्युत स्थित ऊर्जा। चालक की वैद्युत स्थित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। देखिए बेटा, जब किसी चालक को हम आवेश देते हैं तो आवेश एक साथ नहीं जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप देते हैं। और उसका चालक का प्रथम अवयव देने के पहले उसका पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। और अंतिम खंड देने के बाद उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? V हो जाता है। जब किसी कंडक्टर को चार्ज का फर्स्ट एलिमेंट देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। और जब उसका लास्ट एलिमेंट देते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाता है? V हो जाता है। ऐसे आपको बहुत तेज भूख लगी होती है तो क्या करते हो? पूरी थाली एक साथ नहीं निकल लेते, क्या करोगे? एक कौर खाओगे, जैसे खाते जाओगे पेट क्या होगा? भरता जाएगा। पहला कौर खाने के पहले पेट खाली था, और अंतिम कौर खाने पेट का पूरा भर जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप एवरेज पोटेंशियल लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज पोटेंशियल इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 = V/2। और वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है? किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य वो वैद्युत स्थित ऊर्जा में क्या होता है? संचित हो जाता है। दी वर्क डन टू चार्ज ए कंडक्टर स्टोर इन ए कंडक्टर एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U = क्या होगा? W। ये होगा एवरेज पोटेंशियल इनटू चार्ज। U = होगा 12 QV। और यहाँ जानते हैं Q = क्या होता है? CV होता है। 12 C × V क्या होगा? CV रख देंगे, यहाँ से देखिएगा Q × V, और Q = क्या होगा? Q = CV। तो यहाँ से U = होगा 12 CV²। इक्वेशन नंबर बेटा 1 ये आ गई, और 2 क्या हो गई? आपकी ये हो गई। अब यहाँ V की वैल्यू रखेंगे 12 C Q²/C²। क्यों? V = Q/C होता है, तो V² =
Q अपॉन C स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से U इक्वल टू आएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C आ गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? थर्ड हो गई। अब आप क्या करोगे? U इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड U इक्वल टू होगा हाफ QB हाफ CB स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ये आ गया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। बात समझ आ गई? बेटा अगला टॉपिक है आपका उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। क्या टॉपिक बेटा? उभयनिष्ठ विभव यानी कि कॉमन पोटेंशियल। मान लीजिए दो चालक आपके पास A और B है जिनका आवेश क्रमशः Q1 Q2 है, विभव V1, वैद्युत धारिता C1 और C2 है और वैद्युत विभव V1 और V2 है। We consider two conductor A and B and its charge respectively Q1 Q2 and capacitance C1 respectively C1 C2 and potential V1 and V2। Q1 is greater than क्या है? Q2 है। Q2 का Q1 का मान Q2 से क्या है बेटा? ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको हम किसी वायर के ड्यू टू इनको कनेक्ट कर देंगे। कंडक्टर A और B को किसी वायर के ड्यू टू हमने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज हाई टू लो चार्ज अंटिल इस पोटेंशियल आर सेम। यानी आज जब इनको आप किसी वायर के ड्यू टू अटैच कर देंगे तो आवेश का स्थानांतरण अधिक से कम की ओर तब तक होगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो आफ्टर कांटेक्ट के संपर्क के बाद इसका आवेश Q3 होता है, इसका Q4। कैपेसिटेंस में यानी वैद्युत धारिता में कोई चेंज नहीं आएगा, ये B हो जाएगा और ये क्या होगा? B हो जाएगा। तो यहाँ पर चार्ज Q1 इक्वल टू C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2, Q3 इक्वल टू C1 V और Q4 इक्वल टू क्या होगा? C2 V। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ये देखिए आपका संपर्क करने के पहले आवेश है, संपर्क करने के बाद आवेश है। आवेश संरक्षण के नियम से संपर्क के पहले कुल आवेश और संपर्क के बाद का कुल आवेश बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर द कॉन्टैक्ट एंड आफ्टर द कॉन्टैक्ट। टोटल चार्ज इक्वल टोटल चार्ज बिफोर द कॉन्टैक्ट इक्वल टू आफ्टर द कॉन्टैक्ट। यानी कि संपर्क के पहले कुल आवेश, संपर्क के बाद कुल आवेश क्या होता है? बराबर होता है। C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V प्लस C2 V, C1 V1 प्लस C2 V2, V कॉमन C1 प्लस C2। V इक्वल टू क्या होगा? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको क्या कहते हैं? ये भी एक फार्मूला आ गया बेटा आपका। इसको क्या कहते हैं? Q1, इसको क्या कहते हैं? Q2, C1 प्लस C2। ये दो फार्मूले आ गए बेटा आपके कॉमन पोटेंशियल के, यानी कि उभयनिष्ठ विभव के। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? तो इतना आपको तैयार करना है।